नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे रहेगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं। देखो, हमने सबसे पहले के लिए क्या लिया है, एक वायर ली है जिसकी लेंथ कितनी है L। एक वायर ली है, लेंथ कितनी है जिसकी L, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। एक वायर ली जिसकी लेंथ L और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, और इसके अंदर क्या है कि जो करंट कैरियर है, किसकी बात कर रहे हैं, करंट कैरियर कौन है, आपको पता है कोई भी वायर होती है या कंडक्टर होता है उसके अंदर करंट कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। हमने क्या लिए हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर हमने अज्यूम किया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए आपके पास, n e इंटू में Al के बराबर कितने हो गए, टोटल चार्ज हो गया। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया, NeAl। देखो, अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, माइनस का लिया जाएगा। ई किसका लिया जाएगा, माइनस का। तो टोटल चार्ज कितना आ गया आपके पास, Q विच इज इक्वल टू माइनस का NeAl। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मूव हो रहे हैं कौन सी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट Vd से किया जाता है। तो हमने किससे कर दिया, Vd से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो फोर्स, सो इसके ऊपर फोर्स कितना रहेगा, फोर्स ऑन कंडक्टर। फोर्स ऑन कंडक्टर की बात करते हैं तो F किसके बराबर होता है, आपके को पता है, Q इंटू में V क्रॉस बीम वेक्टर के बराबर होता है। ये V कौन सी है, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी ले रहे हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लिया। अब Q की वैल्यू रखो, कहाँ से, ये वाली वैल्यू रख दी हमने। सो F विच इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस का NeAl इंटू में Vd क्रॉस B वेक्टर के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास फोर्स आ चुका है। अब NeA इंटू में Vd किसके बराबर होता है, हमने सेकंड यूनिट के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन पढ़ी थी। तो I होगा वो किसके बराबर होगा, NeA Vd के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम I की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, तब हमारे पास क्या रहेगा। देखो यहाँ पे देखते हैं, हम डायग्राम के अंदर जाते हैं तो देखो Vd की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे साइन किसका आया हुआ है, माइनस का आया हुआ है, मतलब इसकी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो Vd क्या हो जाएगा, माइनस का Vd क्या होगा, यदि मैं Vd की वैल्यू क्या लूँ, माइनस की लूँ, तो माइनस की लूंगा तो क्या होगा, Vd की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इन क्या कहोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की साइड के अंदर है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, F विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, I इंटू में L वेक्टर इंटू में B वेक्टर के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे L वेक्टर है, देखो ये क्या है, L वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ L का क्या है, मैग्नीट्यूड है। L वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास ये क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू IL B साइन थीटा। क्यों, क्रॉस सेक्शन, जब भी क्रॉस वेक्टर खुलता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है। दोनों का हमने क्या खोला, क्रॉस वेक्टर खोला। तो अब देखते हैं, यदि यहाँ पे केस देखो क्या बनेगा, केस फर्स्ट की बात करता हूँ। केस फर्स्ट क्या बनेगा, यदि थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो या फिर 0 डिग्री हो, तब क्या रहेगा, साइन 0 आपको पता है 0 होता है। साइन 180 की बात करते हैं तो साइन 180 भी कितना होता है, 0। तो आपके पास नेट फोर्स होगा, कोई कंडक्टर पे आप कितना कह सकते हो, 0 रहेगा, कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। यदि इसी के अंदर क्या ले लेते हैं हम, जब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड लेंगे तो कितना होगा भाई,
के सेकंड में थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। साइन थीटा 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास आएगी ILB के बराबर होगी। मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। तो एंगल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके बीच में, I इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। फोर्स का क्या होना चाहिए, एंगल फोर्स है वहां पे एंगल क्या होना चाहिए, I और B के बीच के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तभी तो ये क्या लगेगा, ये फोर्स है, आप निकाल पाओगे। यदि इस फोर्स की डायरेक्शन पता करना चाहते हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, आपको पता है, अपने लेफ्ट हैंड के थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर को इस प्रकार स्ट्रेच करो कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है आपको। तो आपका जो फोर्स होगा, जो थंब होगा, वो फोर्स की डायरेक्शंस को बताएगा, और फर्स्ट फिंगर या फिर फोर्थ फिंगर वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को बताएगी, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये था आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी के अंदर आपके पास एक और टॉपिक आता है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड की। चार्ज पार्टिकल होगा, उसका मोशन कैसे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो हम करने जा रहे हैं। यदि बात करते हैं मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, बात करते हैं पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या रहेगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो फ्रीली मूव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि उसका पाथ चेंज हो जाता है, यदि फर्स्ट केस की बात करता हूं मैं, केस यहां पे हमारे पास फर्स्ट आता है, कौन सा, फर्स्ट केस की बात करते हैं हम। फर्स्ट केस कि जब चार्ज पार्टिकल है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कैसे मूव करे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब उसके ऊपर क्या होगा। यहां पे देखो एक चार्ज पार्टिकल दे रखा है, ये वाला मूव कर रहा है, जिसका मास कितना लिया मैंने, m। मास कितना चार्ज पार्टिकल का आपके पास है, m है। मूव कर रहा है कोई सर्कुलर पाथ के अंदर, सिंपल सी बात है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। कौन सी वेलोसिटी, v वेक्टर से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और किसी यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसके ऊपर फोर्स कितना रहेगा, सो द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, आप क्या कहोगे, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F होगा, वो किसके बराबर होगा, F वेक्टर क्या, वो इनटू में V वेक्टर इंटू में B वेक्टर के बराबर रहेगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं, देखो क्रॉस वेक्टर खोलते हैं तो F इज इक्वल टू क्या बन गया, क्यू वी बी साइन थीटा बन गया। आप क्या कह रहे हो, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, तो मतलब एंगल कितना लेना है, थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री लेना है आपको। आपको पता है साइन 90 कितना होता है, आपके पास 1 होता है, तो आपके पास नेट फोर्स कितना आ जाएगा, क्यू वी बी। अब ये चार्ज पार्टिकल है, कोई सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, तो वहां पे कौन सा फोर्स एग्जिट होगा, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, r दे रखी है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जिट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है। तो एक ही चार्ज पार्टिकल पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स सेम होंगे, तो इक्वेशन 1 एंड 2 भी क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हो mv स्क्वायर अपॉन r विच इज इक्वल टू क्यू वी बी, इसी के बराबर होगी, दोनों के दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे आपके पास है। तो देखो एक v से क्या हो गया, एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, तब आपके पास इसकी रेडियस कितनी होगी, सर्कुलर पाथ की यदि हम रेडियस निकालते हैं तो किसके बराबर रहेगी आपकी, mv अपॉन क्यू बी के बराबर क्या रहेगी, रेडियस रहेगी।
तो ये क्या आ गई, सर्कुलर पाथ की रेडियस आ गई। अब टाइम पीरियड निकालना है आपको कि वो एक रिवॉल्यूशन है, एक सर्कल है, इस वाले पाथ का पार्टिकल कितने टाइम के अंदर है कंप्लीट करता है। तो आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है, 2 पाई r सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वेलोसिटी लोगे तो 2 पाई अपॉन क्या रहेगा, v इंटू में r की वैल्यू रखो, यहां से क्या आया mv अपॉन क्यू बी के बराबर आया, v से v कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड होगा किसके बराबर होगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी के बराबर रहेगा। तो ये क्या है, आपके पास टाइम पीरियड है। यदि आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है चार्ज पार्टिकल की, ओमेगा किसके बराबर रहेगी, आपको पता है 2 पाई म्यू के बराबर होता है। ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई म्यू किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टी के बराबर रहता है। 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू आपके पास यहां से आ चुकी है, तो ओमेगा होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई इंटू में 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी की वैल्यू रखो तो क्यू बी कहाँ चला जाएगा, आपके पास ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 पाई एम नीचे आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ओमेगा किसके बराबर होगा, क्यू बी अपॉन एम के बराबर रहेगा। मतलब यहां से देखो टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं इस चार्ज पार्टिकल की, तो वो उसकी लीनियर वेलोसिटी पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पार्टिकल ले सकते हो, लेकिन वो सर्कुलर जब अपना क्या करेगा, टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा, तो वो हर एक पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसका देखते हैं हम सेकंड केस क्या रहेगा। इसी के अंदर सेकंड केस आता है। सेकंड केस क्या कहता है कि चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल नहीं बनाना चाहिए, 90 डिग्री नहीं बनाना चाहिए और 180 नहीं बनाना चाहिए। इनके सिवा जो भी एंगल बना रहा हो उसके साथ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा। सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि वो चार्ज पार्टिकल क्या नहीं बनाना चाहिए, 0 डिग्री नहीं बनाना चाहिए, 90 डिग्री नहीं बनाना चाहिए, 180 नहीं बनाना चाहिए, कोई एनी एंगल कोई और बना सकता है इनके सिवा। क्या कोई भी एनी एंगल होना चाहिए इनको छोड़ के। मान लीजिए उसने कितना एंगल बनाया, यहाँ पे थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चार्ज पार्टिकल कुछ एक इस प्रकार मूव कर रहा है इसके अंदर, तो जो फैक्टर होंगे यहाँ पे देखो v होंगे फैक्टर, जो क्या डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो फैक्टर कौन सा होगा, v cos थीटा। v किसके बराबर होगा यहाँ पे, v cos थीटा। और जो परपेंडिकुलर होगा फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो v किसके बराबर होगा, v sin थीटा के बराबर होगा। अब देखो ये वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। पैरेलल में हमने पढ़ा था कि इससे पहले पढ़ा था कि पैरेलल में या फिर एंटी पैरेलल कोई भी चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो वहां पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस कंडीशन में नो फोर्स, इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसका हमारे पास कोई काम ही नहीं है। अब बात करते हैं सिर्फ किसकी, v sin थीटा की बात करते हैं। यदि ये क्या है v cos थीटा और ये वाला कौन सा आपके पास है, v sin थीटा। यदि मैं इसको लूं, इसको कहेंगे हम vx और इसको कहेंगे vy, किसके बराबर होगा, v sin थीटा के बराबर होगा। तो कंडीशन से अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² अपॉन r, किसके बराबर होगा, क्यू vb के बराबर होगा, क्यू vb के बराबर होगा। तो यहां पे v की जगह आपको क्या रखना है, v sin थीटा रख लेते हैं हम, सिंपल सी बात है, हम क्या रखेंगे यहाँ पे v sin थीटा। तो m विच इज इक्वल टू क्या बन गया, v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू v sin थीटा इंटू में b के बराबर रहेगा। सिंपल सी चीज है। एक v sin थीटा से एक टर्म क्या होगी, कैंसल आउट होगी, तो आपके पास रेडियस होगी, वो किसके बराबर आई आपकी यहाँ पे, क्यू b, देखो क्यू b सॉरी क्या रहेगी, एम वी साइन थीटा अपॉन किसके बराबर आएगी, क्यू बी के बराबर है
आएगी। तो ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पे रेडियस आ गई। ये उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकालना चाहे तो टाइम भी निकाल सकते हो, सर्कुलेशन का पीरियड का कितना वो कंप्लीट कर रहा होगा। तो देखो यदि ये पार्टिकल एंगल कितना बना रहा है, परपेंडिकुलर है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, मोशन। तो ये कैसे मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होगा, तभी तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, mv² ले रखा है। तो टाइम पीरियड होगा वो किसके बराबर होगा, 2 r अपॉन v के बराबर होगा। v किसके बराबर है, v साइन थीटा के बराबर है। आप क्या कह सकते हो, v साइन थीटा के बराबर है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया आपके पास, 2 अपॉन v साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, mv साइन थीटा अपॉन क्यू बी के बराबर रहेगा। v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आई आपके पास है 2πm अपॉन क्यू बी, मतलब सेम टाइम पीरियड रहेगा कैसा भी मूव कर रहा हो।